देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय भादरा के उपखंड कार्यालय में है। यहाँ शहरी चुनाव जो हो रहा है, नगर पालिका चुनाव, निकाय चुनाव, उसकी आज अधिसूचना जारी हो चुकी है, जो लोक सूचना जिसे कहते हैं। तो आज नामांकन भरने का पहला दिन है और 10:30 बज चुके हैं। 27 अगस्त से शुरू हो रहा है और ये 31 अगस्त तक चलेगा। बीच में कल 28 की छुट्टी है जो, और एक है संडे है 30 तारीख का। तो 28 को तो रक्षाबंधन है और 30 को संडे, 2 दिन छोड़ के। तो आज 27, 29 और 31 3 दिन नामांकन भर जाएंगे। तो आज पहला दिन है। कितने लोग आते हैं? 10:30 बज चुके हैं, अभी कोई नामांकन नहीं है, लेकिन निर्वाचन शाखा में और लोग आवेदन लेके आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, निर्वाचन शाखा में भी लोग बाग आ रहे हैं चारों मेर से, और यहाँ पर्चे भरने वाले भी अभी फार्म बहुत गए हैं। 40 वार्ड है और सभी लोग आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं 10:30 से 3 बजे तक का आपको पूरा विवरण दिखाऊंगा। 3 बजे बाद में जितने फार्म भरे जाएंगे वो सारी जानकारी देंगे। कौन कौन आ रहा है, कांग्रेस, भाजपा और माकपा, 3 पार्टियां यहाँ है। अब 3 में से कौन कौन आगे आते हैं, इसके अलावा निर्दलीय लोग भी हैं, तो दिखाते हैं। अभी देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो ये उपखंड कार्यालय है और उपखंड कार्यालय के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ जो आवेदन लेके आएंगे, नामांकन लेके आएंगे, उन लोगों के लिए सुविधा की है। और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ 5 प्रस्तावक और उम्मीदवार तक ही निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचने के लिए वहाँ नामांकन जो भरेंगे, तो सिर्फ 5 प्रस्तावक और 1 जो है उम्मीदवार जो है वही इसमें प्रवेश कर सकेगा। शेष लोगों को ये प्रतिबंध लगाया गया है। तो वार्ड नंबर 16 से मंजू पूनिया ने पहला पर्चा दाखिल किया है। जैसे 10:30 बजे तो मंजू पूनिया जो है 10:30 बजे अपना पहला निर्दलीय के रूप में पर्चा दाखिल किया है। वार्ड नंबर 22 से उम्मीदवार आए हैं और विशाल मिथिलेश चाचान है। वार्ड नंबर 22 से जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह शेखावत भी उनके साथ हैं और भाजपा के उम्मीदवार हैं। क्यों जी? भाजपा के उम्मीदवार। हाँ, चलो ठीक है सर। प्रदीप जी सजान और जगदीश जी सजान वो सर बता दें, वो शामिल, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये नामांकन चचान है, जो वार्ड नंबर 22 से हैं, प्रदीप चचान के पुत्र हैं और पूर्व चेयरमैन जो है स्वर्गीय जगदीश प्रसाद चचान के होते हैं। तो आज उन्होंने भाजपा से जो है अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। ऐसे ही पंकज चचान है, वैसे ये डम्मी के रूप में है, लेकिन निर्दलीय हो थे तो हाँ निर्दलीय है। अभी वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पंकज चचान वार्ड नंबर 22 से।
हाँ, तो मिथिलेश जी चाचान हैं और ये जगदीश प्रसाद चाचान जो चेयरमैन थे नगर पालिका के उनके पोते हैं और प्रदीप चाचान के पुत्र हैं। आज ये वार्ड नंबर 22 से भाजपा का पर्चा दाखिल किया। तो आप तो पहली बार आवेदन किया है? जी मैंने पहली बार आवेदन किया। क्या सोच के करे साहब? देखो विकास किया है मेरे दादाजी ने, हमने किया है और मेरा परिवार हमेशा से ही राजनीति में रहा है। हमने हमेशा सेवा की भावना से राजनीति की है, कोई द्वेष भावना से या किसी लालच की भावना से राजनीति नहीं की। इसलिए हमारा तो एक ही मकसद विकास किया, विकास करके और करके दिखाएंगे। बीजेपी का बोर्ड बनाएंगे। माननीय श्री विधायक श्री संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में बीजेपी का बोर्ड बनाएंगे। जगदीश जी के बाद में प्रदीप जी और प्रदीप जी के बाद में मिथिलेश जी। यही तीसरी पीढ़ी चुनाव मैदान में कूदी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया है। साथ में पंकज जी ने भी आवेदन किया है डम्मी के रूप में, मान लो जब आवेदन तो 2 आवेदन किए हैं। और क्या करना चाहते हैं तुम? जी बिल्कुल, मेरा सभी मतदाताओं से, अब मेरे वार्ड नंबर 22 से, मेरी पूरी भादरावासी से मुझे वार्ड नंबर 22 में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सपोर्ट कर मुझे विजयी बनाए। मेरे दादाजी ने जिस तरह इस भादरा को चमन बनाया, आपको आपसे किसी भी इनबिके नहीं है। अभी जो शीशी रोडों के लिए मेरे दादाजी की दी हुई है, तो इसी प्रकार मेरे को आप विजयी बनाए। मेरे वार्ड नंबर 22 का मैं ऐसा इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि आपको मतलब विश्वास नहीं होगा, कि यकीनी हो जाएगा कि ये ऐसा भी कोई कार्य हो सकता है क्या। चलो हमारे साथ अनूप सिंह जी शेखावत हैं, क्यों मिलते रहेंगे अभी। अनूप सिंह जी, आप जिला उपाध्यक्ष हैं और भादरा से बिलोंग करते हो, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की भी सूची आ रही है। आज आप नामांकन के लिए साथ आए हो, तो इस अवसर पे क्या कहना चाहते हैं? आज हमारी शुरुआत मानिए श्री गणेश है और आज पहला ही दिन है नामांकन का। आज हमने वार्ड नंबर 22 से भाई मिथिलेश चाचान का नामांकन हमने दाखिल किया है और इसी प्रकार लगभग 1-2 दिन की छुट्टी रहेगी बीच में, और आज जितने आएंगे उसके बाद 2-3 दिन का समय रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड भादरा में बनने जा रहा है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इससे पहले 10 साल तक विपक्ष का रहा है, कांग्रेस का रहा है, और विधायक आपका भादरा में भाजपा का है। तो आने वाले अगर आपका बोर्ड बन जाता है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बोर्ड देखिए, हमारे विधायक जी विकास पुरुष हैं, दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं, और विकास में आप देख रहे हो कोई कमी नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है और भादरा में भारतीय जनता पार्टी से माननीय संजीव बेनीवाल जी विधायक बने हैं, उसके बाद से आज तक देख लीजिए आप, पिछले 10 साल की बात कर रहे हो, पिछले कांग्रेस के 5 साल की बात कर रहे हो, उसकी तुलना में हमारे विकास के 2.5 वर्ष आप देख लीजिए, तो उनसे कहीं ज़्यादा मिलेगा आपको। शहरी भादरा शहर में 10 साल से कांग्रेस की बात है, केंद्र और राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, और कांग्रेस का पिछले 10 साल में भादरा शहर में जो कांग्रेस ने भट्टा बिठाया है और जो दुर्दशा की है शहर की, उसका यहाँ चमन बनाया जाएगा भादरा को, और विकास की गंगा बहेगी। मुख्य रूप से कोई नई योजना है आपकी? मुख्य रूप से तो नए एजेंडे, नया बोर्ड बनने के बाद ही मुख्य रूप से कोई बात कही जाएगी। बाकी मैं विकास की बात कहता हूँ। अनूप जी, अगर भादरा में बीजेपी का बोर्ड बनता है तो क्या लोगों को पेयजल की सुविधा और जो सीवर लाइन की, सड़कों की जो अभी हालात बिगड़ी हुई है, क्या उसमें सुधार होगा? इस पर मैं आपको बताऊं, भादरा में शुद्ध पेयजल के लिए अभी एक योजना का उद्घाटन हुआ है पीछे 15 दिन पहले। जोगीवाला में एक नया वाटर वर्क्स बनने जा रहा है, जो भादरा को शुद्ध जल पूरे महीने सप्लाई होगी। उससे हमारे 2 नहरें लगती हैं, एक सिद्धमुख नहर और एक अमर सिंह ब्रांच। 15 दिन अमर सिंह ब्रांच चलती है और 15 दिन सिद्धमुख नहर चलती है। तो दोनों ही वाटर वर्क्स का पानी भादरा शहर के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, और पूरे शहर की पाइपलाइनें बदली जाएंगी। जो पिछले ये मानो कि 50 साल के इतिहास में जो पुरानी जर्जर हालात में जो लाइनें पड़ी हैं, उन सब का दुरुस्तीकरण होगा, उनका नवीनीकरण होगा। सड़कों की दुर्दशा के बारे में? सड़कें
अभी जो पाइपलाइनें डलेंगी तो सड़कें तो एक बार उखाड़नी पड़ेंगे, उसके बाद में चमचमाती नई सड़कें देखने को आपको भादरा शहर में मिलेंगी। चलो बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ जो है रसीदें कट रही है, जो नामांकन भरने के लिए जो शुल्क है वो शुल्क भी लोग रसीद कटवा रहे हैं, और उसके बाद में जो है नामांकन भरेंगे के रसीदें कटते हैं। वार्ड नंबर 11 से जुल्फेन। दो से जुल्फेन जो है, जुल्फेन ही है, जुल्फेन दो से इमरन है, वो पर्चा दाखिल कर रही है निर्दलीय के रूप में, अभी नामांकन पत्र पेश करेंगे। वार्ड नंबर 11 से जुल्फेन है भाई खानी, और इन्होंने पर्चा दाखिल किया है। 11 से बोला, 11 से जुल्फेन जी थे आज नामांकन भरिए। हाँ। और वार्ड नंबर 11 से भरिए। हाँ। बास क्या ख्याल तो के सोच के पर्चो भरिए। भाई जनता की सेवा करनी या वार्ड की कोई समस्या, वार्ड की कोई भी समस्या हो वो हल करना है। जो कोशिश होगी जो भी कोशिश होगी, मेरे लायक सेवा होगी वो मैं जरूर करूँगी। चलो और कोई थे बोलना चाहोगे? बोलना चाहोगे? 11 नंबर आगे सागे आयो थे प्रस्ताव को, हैं के लगे था ने उम्मीदवार बोला है? नहीं मैं क्या होता उम्मीदवार, अच्छा जीत आगे लाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया है, प्रस्ताव आया है और नामांकन दाखिल किया है, और जुल्फेन जो है भाई खानी है और श्याम खानी अनवास हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया ने अभी आवेदन कर दिया है। वार्ड नंबर 2 से सिमरन आ रही है। नंबर 27 से स्वाति नाटा जो है नॉमिनेशन भरने के लिए आई है। हमारे साथ स्वाति जी हैं, निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 27 से। आज पुनः भाजपा से पर्चा भरा है, अपना नामांकन दाखिल किया। स्वाति जी आपने आज भाजपा के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है वार्ड नंबर 27 से, तो वैसे आपने अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में और आगे भविष्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भविष्य भी वैसा ही है जैसा बीते 5 साल हमने काम किया है, उन्हीं इरादों से हमें आगे बढ़ना है। वार्ड नंबर 27 का विकास करना है। जितने भी हमने पिछले वर्ष मैनिफेस्टो में वादे किए थे कि हम प्रयास करेंगे, वही अभी है हमारा। जितना हो सकेगा हमसे हम कोशिश करेंगे, हमारी आवाज़ आगे रखेंगे, और जो हमारे वार्ड के हित में काम हमें चाहिए वो हम आगे विधायक जी के सामने हमारी आवाज़। आपने अपने पिछले चुनाव में कुछ वादे किए थे और आपकी सरकार नहीं बनी, शहर की सरकार, तो क्या जो बकाया काम रह गए उसका क्या कारण था? कि विपक्ष में थे इसलिए नहीं हुए, या आप करवाने में क्या दिक्कत आई? कोशिश तो हमने बहुत की, लेकिन आपको पता ही है जैसा आपने प्रश्न पूछा उसी में उत्तर है कि विपक्ष की वजह से हमारे काम
काफ़ी रुके और अब सब चीज़ हमारे फेवर में है, तो हम वैसा ही प्रयास जारी रखेंगे और हम वही कोशिश करेंगे। नहीं, ऊपर की सरकार, राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार तो भाजपा की है और आप भाजपा से विलोम करते हो, तो क्या आपको शहरी सरकार आपकी बनने की उम्मीद है? कुछ बिल्कुल उम्मीद है और हम पॉजिटिव होप लेके चल रहे हैं कि इस बार चेयरपर्सन भी हमारे ही पार्टी के बनेंगे। और मैं पूरी भादरा की जनता को भी कहना चाहूँगी कि जितने भी विकास के कार्य रुके हुए हैं वो पक्का होंगे। इसी वादे के साथ भाजपा भी उतर रही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो नंदलाल जी सैनी जो है वार्ड नंबर 4 से पर्चा दाखिल किया है और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी उनके साथ जो है अनूप सिंह जी शेखावत हैं और उनके प्रस्तावों को समर्थक है। नंदलाल जी, पहले भी आप इसी वार्ड से शायद पार्षद थे, वार्ड नंबर 4 से थे और अब आपने दूसरी बार पर्चा दाखिल किया है। दूसरी बार बीजेपी की तरफ से। अच्छा, भाजपा से? हाँ, भाजपा से दूसरी बार नॉमिनेशन किया मैंने। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपने वार्डवासियों को क्या कहना चाहते हो? वार्डवासियों को साफ संदेश है अपना तो कि सभी लोग, मेरे ख्याल से हमारे वार्ड के अंदर सभी लोगों का साथ और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यानी कि मेरे साथ है। सभी लोगों की कोशिश भी यही है कि इस वार्ड से जहाँ तक संभव हो बिना किसी दिक्कत के निर्विरोध निकालने की संभावना ज़्यादा बन रही है। वार्डवासियों का सहयोग रहा तो वो भी हो जाएगा। क्या आपकी शहर की सरकार बनेगी? शहर की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बनेगी, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। कहीं किंतु परंतु नजर नहीं आ रही। यहाँ धन बल का जोर चल रहा है। धन बल का हर बार होता है, पर इस बार धन बल की भी संभावना कम है। और जो प्रत्याशी हमारी पार्टी ने खड़े किए ना, वो इतने मजबूत और ज़मीन से जुड़े हुए हैं कि धन बल के आगे झुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लेता रहूँ। नंबर 9 से हैं रजियावान। हाँ, कैंडिडेट्स में 4। एक है। अभी लोग बाग जो है कोई नामांकन भर रहा है, कोई आवेदन दे रहा है, कोई समर्थक है। सभी लोग यहाँ निर्वाचन शाखा के आगे जहाँ अपने फार्मों को सही दुरुस्त कर रहे हैं और यहाँ निर्वाचन शाखा में सभी लोग हैं यहाँ के पर्चा भरवाए हो गए। हाँ, पर्चा भरवाया ना। 3 बजे तक को है। 3 बजे तक ही है। हाँ, 3 बजे के बाद होनी। हाँ, अभी 3 बजे ऊपर ही कर देना। हाँ, चलो हो जाए, ठीक है।
आराम तैयार हो जाओ। कौन से वार्ड से? युग माला अभी आ रहे हैं, कोई वार्ड नंबर 11 से हैं। अभी लोग आवेदन करने के लिए आ रहे हैं लोग। अभी आप देख रहे थे बहादुरा में उपखंड अधिकारी के यहाँ जो नगर निकाय के पर्चा दाखिल करने वाले जो भावी उम्मीदवार हैं जो दाखिल किया है पर्चे, तो मैं आपको बताऊं कि सर्वप्रथम जो है आज 10:30 बजे नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हुई
और प्रक्रिया में सबसे पहले मंजू पूनिया जो है वो निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा। उसके बाद में मिथिलेश चचान जो भाजपा से हैं और उनकी डम्मी जो है पंकज चचान है, उन्होंने भरा। और मिथिलेश और पंकज जो है जगदीश प्रसाद चचान जो है उसके पुत्र हैं और प्रदीप चचान के पुत्र हैं। इसी क्रम में जो है जुल्फैन है वो उसने पर्चा भरा वार्ड नंबर 11 से, और सिमरन है उसने 2 नंबर से पर्चा भरा। और स्वाति नाटा वो भाजपा से हैं, 27 नंबर से पर्चा भरा। नंदलाल सैनी जो है वो भी बीजेपी से हैं, उन्होंने अपने वार्ड नंबर 4 से पर्चा भरा। रजिया बानो है वो 9 नंबर से पर्चा भरा। और इसी प्रकार से सलीम जो है कुरैशी, नथु कुरैशी के पुत्र, उन्होंने वार्ड नंबर 10 से है। और अकबर जो है वो निर्दलीय पर्चा भरा। इसी प्रकार से वार्ड नंबर 9 से। और सुरेंद्र कुमार है एक है वो वार्ड नंबर 28 से हैं, सारडीवाल, उन्होंने वार्ड नंबर 25 से, सॉरी वार्ड नंबर 25 से हैं। और मनोज जो है केजरीवाल, उन्होंने वार्ड नंबर 28 से भरा। वहीं अयूब जमाला वार्ड नंबर 11 से। और परवीना जो है वो भी डमी कैंडिडेट है, लेकिन हमारी नज़र में वो कैंडिडेट है तो वो भी 11 नंबर से ही हैं। इसी क्रम में सुरेश कुमार ने पर्चा भरा वार्ड नंबर 24 से, जो ये गजराज है रेगर परिवार से हैं। तो इस प्रकार से करीब 15 जो है आवेदन आए हैं। और ये मेरी जो जानकारी में है वो 15 उम्मीदवारों ने आज पर्चा भरा है। और सही जो जानकारी है वो सरकारी जो निर्वाचन विभाग जारी करेगा, लेकिन हमने अभी तक देखा है 15 की हमारी नज़र में है, 1-2 और आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो हमने जो कवरेज किए वो 15 जो है वो लोग थे जिन्होंने अपना अलग अलग वार्डों से आवेदन किया है, जिसमें एक कांग्रेस का सलीम, बाकी मिथिलेश बीजेपी से हैं और नंदलाल सैनी बीजेपी से हैं और स्वाति है वो बीजेपी से हैं। इस प्रकार से ये भाजपा से बाकी सभी निर्दलीयों ने पर्चा भरा है। तो आपने देखा पूरी डिटेल में। अब मैं आपको बताऊं, कल जो है छुट्टी है निर्वाचन विभाग की ओर से। कल जो है रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी, तो कल कोई पर्चा दाखिल नहीं होगा। और 29 तारीख को फिर वही क्रम चलेगा जो 3 बजे तक चलेगा, और 3 बजे के बाद में नहीं। और उसके बाद में फिर रविवार की छुट्टी है, फिर 31 तारीख है, यानी 29 और 31 तारीख 2 तारीख को आवेदन कर सकते हैं। बहादुरा के 40 वार्ड हैं, 40 वार्डों में कितने आते हैं 29 तारीख को और 31 तारीख को। 1 तारीख को जो पर्चों की जांच होगी, उसके बाद में 3 तक पर्चा उठाने का है, और 4 को पार्टियों को छोड़ के जो है वो जो है बाकी को जो है सिंबल दे दिया जाएगा, उनका निशान दे दिया जाएगा कि वो किस चुनाव चिन्ह से लड़ना चाहेंगे। पार्टियों का तो जो भी पार्टी का भरेंगे, और पार्टी के जो उम्मीदवारों ने पर्चा भरेंगे उनका अगर सिंबल लगेगा, 31 तारीख तक सिंबल अगर जमा करा देंगे तो वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे, या तो कैंसिल हो जाएंगे, या फिर वो अगर डम्मी भरा है तो वो निर्दलीय हो जाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और समय समय पर हम अन्य भी समाचार आपको देते रहेंगे। कार्यालय का उद्घाटन होना और सब आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।